बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन। वर्क क्या है बेसिकली कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी उस फोर्स की वजह से अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने वर्क किया है। अब आज जो हम वर्क डन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दो तरह से। चलिए इसको पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म इसकी लिख लेते हैं। वर्क डन हमारे पास मैथमेटिकली F डॉट D है, यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं वर्क डन। तो जब हम इसको करेंगे जी W इज इक्वल टू FD cos थीटा। यहां पे F आपके पास फोर्स है जो आपने अप्लाई की है, D आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जितना उसने इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। उसके बाद जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास एंगल है। अब अगर इस एंगल की हम बात करें तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, ये वाला थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो जो हमारे पास वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर ये थीटा हमारे पास इक्वल टू 90 हो तो वर्क डन हमारे पास 0 होगा, या आप कह सकते हो कि कोई वर्क नहीं हुआ। थर्ड इसका, अगर आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 आए तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा। अब हम यहां पे वर्क को डिस्कस करेंगे दो तरह से। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इसको हम बोलते हैं वर्क डन ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स, कि जब किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है ये उस वक्त का वर्क डन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के साथ वो टॉपिक है वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स, कि जब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो चेंज हो रही है। जब वो फोर्स चेंज हो रही है तो उसकी वजह से वर्क डन कितना हो रहा है। आप लेट कर लें, एक बॉडी को आपने मूव करवाया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। अब इससे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ को, जो पाथ हमारे पास है ए से बी तक, छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पैचेस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें एक डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, ये सारे इनके डिस्टेंसेस हैं। सो इसके लिए हम करेंगे फॉर फर्स्ट पैच के पहले पोर्शन के लिए हमारे पास वर्क डन कितना होगा। फर्स्ट पोर्शन के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट पोर्शन के लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा, सेम अभी हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका पढ़ा है, तो W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 सॉरी F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। इसी तरह जो हमारे पास पैच 2 है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो सेकंड पैच के लिए हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो W2 इज इक्वल टू F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 आएगा। इसी तरह जब हम इसको, हमारे पास जो हमारा पाथ है, रास्ता है A से B तक, उसमें n नंबर ऑफ पैचेस हैं, तो हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर nth पैच, कि जो nth नंबर वाला पैच है हमारे पास पोर्शन है उसके लिए वर्क डन कितना होगा। Wn इज इक्वल टू Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। तो जब इसको हम, ये आपके पास सामने आपके एक फिगर बनी हुई है जिसमें हमारे पास पाथ है से बी तक है, इसमें मैंने डिवाइड किया हुआ है सब।
पूरे पाथ को मुख्तलिफ डिस्टेंसेस में पैचेस में डेल्टा D1 है, डेल्टा D2 है, अप टू डेल्टा Dn है। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, इन सबको जब मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारे पास जी, टोटल वर्क क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस अप टू सो ऑन Wn। जब हम यहां पे W1, W2 और Wn तक की वैल्यूज सारे जो हमारे पास मुख्तलिफ पैचेस का वर्क डन है उन सबको जब मैं यहां पे प्लस करूंगा तो वो हमारे पास जी यहां पे टोटल वर्क डन फिर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, F1 cos θ1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos θ2 डेल्टा D2 प्लस अप टू सो ऑन Fn cos θn डेल्टा Dn। अब इसको मैं कंबाइन फॉर्म में लिख लेता हूं तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 टू n fi cos θi डेल्टा di। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जब हम किसी बॉडी को मूव करवा रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक। अब यहां से टोटल हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसी पाथ को, ये जो हमारे पास पाथ A से B तक है, इसी को हम अगर ग्राफ ड्रा करें कि हम लोग जी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं F cos थीटा और डेल्टा D के दरमियान, सेम हमारा वही पाथ ये कुछ इस तरह से हमारे पास पाथ A टू B था, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो यहां से इसको हम जी डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल्स में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल फॉर डेल्टा D1, इसी तरह ये वाला फॉर डेल्टा D2, ये वाला डेल्टा D3 और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास अप टू डेल्टा Dn तक ये हमने रेक्टेंगल्स बना लिए जी। रेक्टेंगल्स बनाने के बाद अब हमारे पास ये जो टोटल एरिया होगा, हम इन सब रेक्टेंगल्स का ये जो हमारे पास D1 के लिए डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा अप टू डेल्टा Dn, इन सब का जो टोटल एरिया होगा वो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा। टोटल एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सॉरी रेक्टेंगल्स, वो हमारे पास इक्वल होगा टोटल वर्क डन के। इन सब रेक्टेंगल्स का हम जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा। तो वर्क का जो हमने टोटल वर्क का वो फार्मूला लिखा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको मैं जरा दोबारा यहां पे लिख देता हूं, Fi cos θi डेल्टा di। इस एक्सप्रेशन से हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।